अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड की इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे 3 to 8 बिट डिस्प्ले डिकोडर बाय यूजिंग द प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ये बिल्कुल सिमिलर डिकोडर्स की ही बात कर रहे हैं कि हम किस तरह डिकोडर्स की मदद से 3 to 8 बिट की डिस्प्ले करा सकते हैं और प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को यूज़ करके। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस में हम एंड और आर ऑपरेशन का ही यूज़ करते थे। वहाँ पर भी हम क्या करते थे, जस्ट सिंपली के मैपिंग करना, उसकी ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना, उसकी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस में जस्ट सिंपली ये होता है। हम इन्हीं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की मदद से, डिकोडर्स की मदद से 3 to 8 बिट की डिस्प्ले कराएंगे। किस तरह हम 3 to 8 बिट को डिस्प्ले करा सकते हैं? हमें पता है कि डिकोडर्स जो हैं वो एक ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जो कन्वर्जन को शो करते हैं किसी भी इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जो भी हम इनपुट्स लेंगे उसकी मल्टीपल आउटपुट जो होंगी वो ऑब्टेन होंगी। अगर हम एन की बात करें तो 2 raised to power n जो होंगी वो आउटपुट ऑब्टेन होंगी। इसके अलावा डिकोडर्स जो हैं वो कन्वर्जन के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिकोडर्स बाइनरी टू हेक्सा या बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 to 8 बिट डिकोडर्स की। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हमने 3 इनपुट्स लिए हैं और 8 आउटपुट लिए हैं, यानी ये 3 to 8 बिट डिस्प्ले डिकोडर्स हैं। अब इसमें क्या होगा, 3 to 8 बिट डिकोडर्स की मदद से हम क्या करेंगे, इन 3 इनपुट्स की मदद से हम 3 बिट की टेबल को ड्रा करेंगे। और हमें पता है कि डिकोडर्स में आउटपुट जो है वो जस्ट एक इनपुट को एक्टिवेट करेगा और बाकी इनपुट्स को क्या रखेगा, डीएक्टिवेट रखेगा, और वही इनपुट जो होगी वो एज आउटपुट के तौर पे वर्क करेगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्स वाई जी जो है वो ये 3 बिट की टेबल ली है और हमारे पास 7 क्या है, 8 क्या है, आउटपुट्स हैं। तो जब 0 0 0 होगा तो उस वक्त आउटपुट डी 0 एक्टिवेट रहेगा, और जब 0 0 1 होगा तो डी 1 एक्टिवेट रहेगा, 0 1 0 पर डी 2 एक्टिवेट रहेगा, 0 1 1 पे डी 3 एक्टिवेट रहेगा, 1 0 0 पर डी 4, 1 0 1 पे डी 5, 1 1 0 पर डी 6 एंड 1 1 1 पर डी 7 एक्टिवेट रहेगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं के मैपिंग की मदद से कि हम D0 की के मैपिंग को शो कराएं, D1 के लिए के मैपिंग शो कराएं, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए। इस तरह के मैपिंग की सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रिए भी जाहिर कर सकते हैं। एक्चुअल में ये मल्टीप्लेक्सर्स की तौर पे ही वर्क कर रहे होते हैं कि 0 0 जब हम सिलेक्शन लाइन लेते हैं तो D0 एक्टिवेट रहता है, 0 0 1 पर जस्ट D1 एक्टिवेट रहता है। लेकिन डिकोडर्स में हम सिलेक्शन लाइंस को यूज़ नहीं करते। डिकोडर्स में एक्चुअल में हम के मैपिंग की मदद से आउटपुट्स को देखते हैं कि आउटपुट हमें जो मिल रही हैं वो एक्चुअल में सही हैं या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं डिकोडर्स की ट्रुथ टेबल की मदद से हम एक सिंपल इसकी लॉजिक डायग्राम को ड्रा करते हैं, जिसमें हम कुछ इन्वर्टर्स और कुछ सिंपल सिग्नल्स लेते हैं और डिकोडर्स को अटैच करते हैं। 0 0 पर हमारे पास क्या होंगे, इन दोनों के इन्वर्टर्स। 0 0 0 पर हमारे पास इन तीनों के इन्वर्टर्स जो होंगे वो कनेक्ट रहेंगे। 0 0 1 पर इस तरह कनेक्शन। तो इस तरह हम लॉजिक डायग्राम की जो है कनेक्शन करा सकते हैं। अगर हम Y0 की बात करें तो यहाँ पर क्या रहेंगे, तीनों क्या रहेंगे, 0 0, तो यानी ये तीनों इन्वर्टर के साथ अटैच है। अगर हम Y1 की बात करें तो ये किसके साथ अटैच होंगी, 0 0 1 के साथ, यानी इन्वर्टर नहीं होगा, इसका सिग्नल होगा। ये यहाँ पर ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसके स्विचिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं। इसी तरह Y2 Y3 Y4 Y5 एंड Y6 एंड Y7 की जो है हम रिप्रेजेंटेशन शो करा सकते हैं बाय के मैपिंग के ज़रिए। तो इस तरह हम 3 to 8 बिट डिकोडर की डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर इसको डीपली लिखना है तो आप लोग इसकी के मैपिंग को शो करा सकते हैं, और के मैपिंग की मदद से ही इसकी जो है एक्सप्लेनेशन की मदद से सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, और उन रिजल्ट के भी अलग सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो हैं वो 3 to 8 बिट डिकोडर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें क्या होगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या आ जाएंगे, मतलब ये अगर हम डिकोडर्स की बात करें तो वहाँ पर जस्ट एंड ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस में आर ऑपरेशन को भी यूज़ करेंगे, यानी जो हमारे पास टेबल है इसकी मदद से जो हमारे रिजल्टेंट आएंगे वो बार की फॉर्म में, एंड गेट की फॉर्म में, आर गेट की फॉर्म में आएंगे। तो इस तरह जब हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर एंड, आर, इन्वर्टर, ये तीनों जो होंगे वो यूज़ होंगे, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे होंगे, और उन डिवाइसेस की मदद से हम क्या करेंगे, 3 to 8 बिट डिकोडर्स की रिप्रेजेंटेशन कराएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया 3 to 8 बिट डिकोडर्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आईसीज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को यूज़ नहीं कर सकते।